शेख असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस के एमएलए खड़े हुए हैं, अतराफ में बीजेपी, कांग्रेस, टीआरएस भाग रहे, हम लोग खड़े रह के देख रहे, खेलो बेटा अट्ठा चम्मा, खेलो खेलो, देखेंगे तुम्हारा सदका फिर रहे मारे, मजलिस 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 मजलिस। अरे कोई तो हैदराबाद की बात करो। हैदराबाद में सबसे बड़ा मसला पोल्यूशन का हो गया, मालूम आपको? जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं उनको मालूम होगा कि घर जाकर जब नाक साफ करते हैं तो इतनी कालिक निकलती नाक में से। पोल्यूशन की बात करना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, तो इन्हों हिंदू मुस्लिम का पोल्यूशन क्रिएट करना चाह रहे बीजेपी वाले। 6.5 साल से हैदराबाद में अमन है। मैं फिर से पूछ रहा हूं बीजेपी के लोगों से कि 2019 से अब तक बीजेपी ने हैदराबाद के लिए कितने पैसे दिए? सैलाब जब आया तो बीजेपी ने कर्नाटका को पैसे दिए, हैदराबाद को क्यों नहीं दिए? कर्नाटका में करोड़ों रुपए दिए, हैदराबाद में एक पैसा नहीं दिए। ये जो 10,000 रुपए हैदराबाद के आवाम को मिले वो मजलिस ने नुमाइंदगी की थी चीफ मिनिस्टर से। अगर मिलते पैसे मरकज से, नरेंद्र मोदी की हुकूमत से, तो कम से कम एक गरीब को 80,000 से 1 लाख रुपया मिलता था। मगर हैदराबाद से नफरत बीजेपी को है। सबसे पहला सवाल यही है कि बीजेपी ने जो है इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और जिन्ना जो है उससे आपका कंपैरिजन भी किया। किस तरह से ओवैसी साहब जो है इस पूरे बयान को जो है देखते हैं? देखिए, मेरा गुनाह यह है कि मेरे वालिद मरहूम ने और मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया। मैं लंदन जाकर लॉ की डिग्री लिया और लिंकन से बैरिस्ट्री की डिग्री मेरे को मिली, तो यही मेरा गुनाह है। मेरा गुनाह यह है कि मैं इनकी आंखों में आंखें डालकर संविधान जो हमको हुकूक देता है उसका मुतालबा करता हूं और मैं भारत की जमहूरियत को मजबूत कर रहा हूं, इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं एक पार्टी का मेंबर हूं। अगर आप मुझे 70 साल के बाद भी अगर इस वाहियात नाम से मुझे पुकारेंगे तो ये तो उनकी जहन की गलाजत है। इनके जहन में जो नफरत भरी हुई है वो उनकी जबान से उन अल्फाज अदा हो रहे हैं कि भाई एक सांसद है 4 मरतबा का, 2 मरतबा मैं विधायक रहा हूं, भारत के संविधान पर अल्लाह के नाम पर ओत लिया हूं और आप इस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए, देखिए कि क्या मैसेज दे रहे हैं लोग देश को। इससे जाहिर होता है कि इनकी सोच कितनी खराब है। क्या आप जानते हैं कि हैदराबाद में चुनाव हो रहे हैं, वो भी स्थानीय चुनाव, वहां के जो म्युनिसिपल चुनाव हैं। अब यहां पर ये तमाम चेहरे मैदान में उतरने वाले हैं। खुद गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और यही नहीं, स्मृति ईरानी तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुकी हैं। ये कहने को स्थानीय चुनाव हैं मगर यहां तमाम बड़े दिग्गज उतर रहे हैं। एनडीटीवी ने तो यह तक खबर चला दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैदान में उतरने वाले हैं। यह बात अलग है कि बाद में उन्होंने इस खबर को हटा दिया है बहुत ही रहस्यमय कारणों से। मगर जैसे मैंने कहा ना कि इन चुनावों में भी बीजेपी उतर आई है। मगर मैं इस मुद्दे को क्यों उठा रहा हूं कि चलिए, आपको पूरा हक है किसी भी चुनाव में उतर के अपनी किस्मत को आजमाने का, मगर इस पॉलिटिकल पार्टी के पास दोस्तों किसी तरह का कोई संवाद नहीं है। वही घिसा पिटा हर किसी को पाकिस्तानी बता देना, देशद्रोही बता देना, सैनिकों के खिलाफ बता देना। कि कहने कोई हैदराबाद के लोकल चुनाव है मगर इसमें भी इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, मोहम्मद अली जिन्ना, फलाना ढिमकाना सब शुरू कर दिया है। अब इन महाशय को सुनिए, तेजस्वी सूर्या, भारतीय जनता पार्टी के नगीन हैं, सांसद हैं बैंगलोर से। इनका बयान सुनिए। इन्होंने ओवैसी को मोहम्मद अली जिन्ना बता दिया, यह तक कह दिया कि जो भी ओवैसी को वोट देगा वो देशद्रोही होगा। अरे भाई, वो लोग बिहार में 5 सीटें जीत चुके हैं, महाराष्ट्र तक में सीटें जीते हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जहां जहां से वो सीटें जीते हैं वो तमाम कंस्टिट्यूएंसीज जो हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं? क्या कहा तेजस्वी सूर्या ने, पहले आप सुनिए। Who is Owaisi? Owaisi is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. Every single vote you give to the Bharatiya Janata Party is a vote for Bharat, is a vote for Hindutva, is a vote for making our country much stronger. A vote for Owaisi. Please tell this to every single Bharatiya in Telangana, every single Bharatiya in Hyderabad. A vote for Owaisi will mean a vote against India. और हैदराबाद में जो स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां के संवाद को किस तरह से रसातल में घुसाने का प्रयास कर रही है, उसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूं। आपके स्क्रीन पर ये शख्स है, इनका नाम है, ये उनके सांसद हैं बंदी संजय, और साथ ही तेलंगाना यूनिट के प्रमुख भी हैं। जानते हैं इनका क्या बयान है? न्यूज मिनट की खबर है कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम ओल्ड सिटी ऑफ हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। आगे खबर यह भी बताती है स्क्रोल की, वहां बसे रोहिंग्याओं और पाकिस्तानियों को हटाने के लिए हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। पहली बात, क्या इस बात के प्रमाण है आपके पास कि वहां पर पाकिस्तानी बसे हुए हैं? दूसरी बात, सर्जिकल स्ट्राइक शब्द का अपमान कृपया न करें। आपके अपने ही नागरिक हैं वो, आपके अपने ही देशवासी हैं। ओल्ड सिटी ऑफ हैदराबाद में वही लोग रहते हैं जो कि इस देश के नागरिक हैं, और आप उन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कर रहे हैं।
मैं ये समझना चाहता हूं कि भाषा का जो स्तर है वो इतना क्यों गिरा हुआ है बीजेपी का। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जितना बड़ा नेता उतर रहा है मैदान में, संवाद का स्तर जो है, राजनीतिक संवाद का स्तर और भी बुरा होता जा रहा है। क्योंकि अमित शाह और जेपी नड्डा उतरने वाले हैं। ये बीजेपी सांसद बंदी संजय का बयान आप देख चुके हैं। तेजस्वी सूर्या उतर चुका है, जो नाप शनाप बातें कर रहा है। माननीय स्मृति जी उतरी हैं, सैनिकों की बात तो कर रही हैं, मगर हकीकत में सैनिकों की क्या हालत है मैं आपको बतला चुका हूं मनु भाभी की रिपोर्ट में। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपको पूरा अधिकार है आलोचना करने का, आपको पूरा अधिकार है किसी को कटघरे में खड़ा करने का, मगर आप ले देके वही घिसी पिटी राजनीति करते हैं। कुछ तो बदलिए खुद को, कुछ तो अपनी सोच को बदलिए। पुलिस से भी पूछना चाह रहा हूं कि जनाब, जो मुझको जिना कहते हैं, मुझको जिना कहा गया, उस पर केस नहीं करेंगे। अगर मैं कोई बीजेपी के लीडर को जिना बोल दिया तो सुबह से लेकर शाम तक टीवी चैनल वाले इतना पुकारेंगे जैसे उनकी मम्मी डैडी को बोल दिए। मुझे जिना कहा गया, क्या मेरी इज्जत नफ्स नहीं है? मैं भारत का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, जो संविधान पर अल्लाह के नाम पर वोट किया हूं, और मुझे आप जिना पुकारते हैं और कोई एक्शन नहीं लेती पुलिस। बताइए क्या रवैया है इनका? कौन सा रवैया है आपका? क्यों तरफदारी कर रहे हैं आप बीजेपी की? यह सोचना चाहिए हैदराबाद पुलिस को। अगर किसी को, बीजेपी के लीडर को, अगर मैं वजीर आजम को कुछ नाम कहकर पुकार दूं, अमित शाह को कोई नाम कहकर पुकार दूं, तो क्या करेंगे आप लोग? याद रखो, आप मेरी जबान को नहीं रोक सकते। मैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से इलेक्शन पीसफुल गुजर जाना, शहर अमन से रहना, यह मेरी हमेशा कोशिश रही। मगर तरफदारी करेंगे और केसेस नहीं बुक करेंगे और इससे आपका बायसनेस जाहिर होता है, ये सरासर गलत है। आपको तो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। एक शहर एमपी को जिना बोलकर आप लोग खामोश बैठ जाते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर याद रखिए, ये अगर आप एक्शन नहीं लेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत, ज़ाब्ते अखलाक की तरह, तो आपकी साख मुतासिर होगी, लोग आपके ऊपर सवाल करेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो चाहे पुकार लो, क्या करते कर लो, मैं तो अपना काम करता रहूंगा। मुझे कोई चीज नहीं रोक सकती। मैं सिर्फ मौत मुझे रोक सकती है मेरे काम से। मैं जो कुछ कर रहा हूं किसी मखलूक को खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूं। मेरी नीयत को रब्बे कायनात जानता है कि मैं किसके लिए कर रहा हूं और मेरे मकासद क्या है। मैं भारत की जमहूरियत को मजबूत करना चाहता हूं और कर रहा हूं। मैं भारत के आईन के चार दीवारी में रहकर मजलूम आवाम, जिसको सियासी तौर पर कमजोर कर दिया गया, उनकी बेजुबानों को उनकी आवाज बनकर ऐवानों में उनको पहुंचाना चाहता हूं। मैं उन गरीब और मजलूम आवाम को, जिसको हम दलित कहते हैं, बैकवर्ड क्लास कहते हैं, अकलियत कहते हैं, उनके नुमाइंदों को कामयाब कराना चाहता हूं। यह मेरा मकसद है। सर, इस चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र हुआ, रजाकारों का जिक्र हुआ। जेपी नड्डा जी ने तो खुद ये भी कहा कि आपकी जो पार्टी थी, उन्होंने उन लोगों का समर्थन किया था जो कि हैदराबाद को पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहते थे। कि जेपी नड्डा को तारीख नहीं आती है। हर संगी जो है वो तारीख से नाबलद, नावाकिफ होता है। मैं उनको ज्ञान देता हूं। ये जो एमआईएम पार्टी है, इसका कासिम रजवी की एमआईएम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अब्दुल वाहिद ओवैसी की एमआईएम पार्टी है। रहा सवाल, जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे वो आपके सामने बैठकर आपके सवालों का जवाब दे रहा है। ना बाप डरा था, ना ये बेटा डरेगा, ना भाई डरा था, ना ये भाई डरेगा, ना दादा डरे थे, ना ये पोतरा डरेगा, ना, अरे हमारा तो छोड़ो, यहां जितने ठहरे हैं ये भी नहीं डरते। अरे इनको छोड़ो, पर्दे में रहने वाली मेरी मां बहन भी नहीं डरती। सुनने वाले, ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं। इस मुल्क पर मेरा भी उतना हक है जितना हक इस मुल्क पर नरेंद्र मोदी का है। यह मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने के वाले का भी वही हक है जो हक सर पे टोपी पहनने वाला और सर पे सुन्नत पालने वाले का भी उतना ही यह मुल्क है। यह मुल्क गले में सलीब लटकाने वाले का भी है, सर पे पगड़ी बांधने वाले सिख का भी है, ईसाई का भी है। यह मुल्क अल्लाह के मानने वालों का है, भगवान के मानने वालों का भी है, खुदा के मानने वालों का भी है, खुदा को नहीं मानने वालों का भी है। बीजेपी वालों, नरेंद्र मोदी, योगी, ये मुल्क सिर्फ तेरा नहीं है, ये मुल्क मेरा भी है। सुन ले कल के छह वाले, सुन ले, ये मुल्क मेरा भी है, मेरा भी था, मेरा भी रहेगा। बात करे कि चले जाओ, क्यों जाए?
मैं ख्वाजा अजमेरी को छोड़कर जाने तैयार नहीं। मैं अपने ताज को छोड़कर जाने तैयार नहीं। मैं अपने लाल किला को छोड़कर जाने तैयार नहीं। मैं अपने कुतुब मीनार को छोड़कर जाने तैयार नहीं। मैं अपने चार मीनार को छोड़कर जाने तैयार नहीं। मैं दिल्ली की जामा मस्जिद को वीरान कर कर छोड़कर जाने तैयार नहीं। मैं हैदराबाद की मक्का मस्जिद को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं। यहां पैदा हुआ, यहां रहा, यहीं मरूंगा और मरने के बाद इसी मिट्टी में दफन हो जाऊंगा, इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन इस मुल्क को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ओल्ड सिटी हैदराबाद की अगर बात करें तो वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही। आज खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा आप लिख के दीजिए, हम एक्शन लेंगे। देखिए, बड़ा मजाक है ये कि देश के इतने ताकतवर गृह मंत्री हैं, ये उनका काम है। ये कब से एमपी से इजाजत लें और मुझ जैसे एमपी से इजाजत लेंगे आप कि मैं इजाजत दूं आपको एक्शन लेने के लिए, काम करने के लिए? जो आपका काम है, संविधान के लिहाज से ड्यूटी बाउंड आप हैं। और रहा सवाल रोहिंग्या का, पाकिस्तानी का, अफगानी का, ये तो बीजेपी के प्रेसिडेंट ने उठाया था, उन्होंने ये शगुफा छोड़ा। तो मैंने कहा कि आप ये मसला उठाकर अपने ही गृह मंत्री को कमजोर दिखा रहे हैं। अगर आपके पास प्रूफ है तो पेश करिए। अब गृह मंत्री अगर ये करें कि ओवैसी मुझे लिख कर दे, ये मजाक है। गृह मंत्री का काम है वो करें, वो कब से मुझसे इजाजत लेके काम करेंगे? तो बिल्कुल मजाक है ये तो। सर, लेकिन आरोप तो आप पे ये भी लगा था ना, जिस तरह से, क्योंकि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो था और एनआरसी को लेकर जो आपका स्टैंड था, उसी के कारण जो है कहीं ना कहीं आपको लिख के देने की बात हो रही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को मैंने भारत के संविधान के खिलाफ करार दिया, काला कानून करार दिया और मैंने उसको फाड़ा। आज भी कह रहा हूं कि CAA संविधान के खिलाफ है। अब रहा सवाल, देखिए, यही अमित शाह थे जिन्होंने कहा था कि 40 लाख दीमक है आसाम में। सुप्रीम कोर्ट ने NRC किया, वहां पर खाली 20 लाख निकले, जिसमें 5 लाख मुसलमान है। तो ये अमित शाह की तो जुमलेबाजी है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि देश के इतने ताकतवर गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि MP लेटर लिख के दे उनको, MP से परमिशन ले रहे हैं। तो क्या आप इजाजत देंगे या लिख के देंगे? देखिए, सवाल पैदा होता है इजाजत लेने का। उनका काम है काम करना, उन्हीं का स्टेट प्रेसिडेंट कह रहा है तो उसके स्टेट प्रेसिडेंट से पूछ लीजिए अमित शाह। उन बीजेपी का तेलंगाना का स्टेट प्रेसिडेंट अपने का प्रूफ दे दे कि 30,000 नाम वोटर लिस्ट में 1000 नाम दे दे रोहिंग्या के। अगर इलीगल पाकिस्तानी है, अफगानी है तो नाम दे दे, करिए। कौन रोक रहा है आपको? आपको मेरे से इजाजत लेना पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच अगर आप मुझसे परमिशन पूछ रहे हैं तो। यूपी के चीफ मिनिस्टर आकर भी बड़ी बड़ी बातें करके गए। हम उनसे इतना ही उनके बारे में आपसे कहूंगा कि ये वो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं जब हाथरस में एक गरीब दलित बच्ची की इज्जत लूटकर, उसकी रेल की हड्डी को तोड़कर उसको छोड़ दिया गया खेतों में और उसकी वजह से उस दलित लड़की का इंतकाल हो गया, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर ने उस गरीब दलित बच्ची के मां बाप को तक इजाजत नहीं दी उसका अंतिम संस्कार करते वक्त। यानी वो बच्ची के जिस्म को जब जलाया जा रहा था तो उसके मां बाप सामने नहीं खड़े थे, बल्कि पुलिस वाले घेरा डालकर खड़े थे। ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश में ये इनकी कारकर्दगी है। ये इनकी कारकर्दगी है कि एक बच्ची को रेप किया गया और जालिमों ने इस तरह से रेप किया कि उसकी रेल की हड्डी टूट गई थी। और जब उसकी आखिरी रसूमात का मामला आया तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरने वाले के मां बाप नहीं रहेंगे, पुलिस रहेगी। ये इनका रिकॉर्ड है। और अगर जो लोग यहाँ पर हुआ कर रहे, भाई साहब बहुत हुआ करके चले गए, हम भी हुआ कर सकते, इतना याद रखो, बल्कि आम फाड़ भी कर सकते, हम इतना याद रख लो आप। और फिर दूसरा ये वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है कि एक जलसे में बैठे हुए थे तो उनकी पार्टी का एक आदमी ये कहा कि हम कब्रिस्तानों से मुस्लिम औरतों की खबरों से लाशों को निकालकर उनकी अस्मत रेजी करेंगे। इन्होंने बोले बैठे हुए थे, ये इनका रिकॉर्ड है। और इन्हों आकर हैदराबाद का नाम तब्दील करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से ही कह रहा हूं कि दलितों पर जो जुल्म उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आप उसको खत्म करवाइए, रुकाइए। और NSA के नाम पर जो मासूम लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, उसको बंद करिए। भाग्यलक्ष्मी मंदिर में आज दर्शन करने पहुंचे थे अमित शाह जी और साथ ही कल योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा है कि हैदराबाद का जो नाम है वो बदलकर भाग्यनगर रख दिया जाएगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ को, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और रेटिंग्स में उत्तर प्रदेश 27 या 28 मुकाम पर है, तेलंगाना तीसरे मुकाम पर है। तो उनको पहले अपने स्टेट को इंप्रूव करना चाहिए, उसके बाद दूसरों पर उंगली उठाना चाहिए। दूसरी बात, हाथरस में एक दलित महिला का रेप हुआ, जान चले गई, ये मुख्यमंत्री उसके मां बाप को उसका अंतिम संस्कार में जाने की इजाजत नहीं देता। इन्हीं के स्टेट में जहां चीफ मिनिस्टर हैं योगी, हर पुलिस थाना ठाकुर पुलिस स्टेशन बना हुआ है। आप अपने स्टेट की फिक्र करिए, भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, आप हम पे उंगली मत दिखाइए। जब आप इतना डेवलप करेंगे यूपी को, जब आप टॉप 5 में आ जाएंगे, जब आइए ज्ञान दीजिए। अब हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, उस पर अमल करिए। यूपी के चीफ मिनिस्टर आकर भी बड़ी बड़ी बातें करके गए।
हम उनसे इतना ही उनके बारे में आपसे कहूंगा कि ये वो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं जब हाथरस में एक गरीब दलित बच्ची की इज्जत लूटकर उसकी रेल की हड्डी को तोड़कर उसको छोड़ दिया गया खेतों में और उसकी वजह से उस दलित लड़की का इंतकाल हो गया, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर ने उस गरीब दलित बच्ची के मां बाप को तक इजाजत नहीं दी उसका अंतिम संस्कार करते वक्त। यानी वो बच्ची के जिस्म को जब जलाया जा रहा था तो उसके मां बाप सामने नहीं खड़े थे बल्कि पुलिस वाले घेरा डालकर खड़े थे। ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश में ये इनकी कारकर्दगी है। ये इनकी कारकर्दगी है कि एक बच्ची को रेप किया गया और जालिमों ने इस तरह से रेप किया कि उसकी रेल की हड्डी टूट गई थी, और जब उसकी आखिरी रसूमात का मामला आया तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरने वाले के मां बाप नहीं रहेंगे, पुलिस रहेगी। ये इनका रिकॉर्ड है। और अगर जो लोग यहां पर हुआ कर रहे, भाई साहब बहुत हुआ करके चले गए, हम भी हुआ कर सकते, इतना याद रखो, बल्कि आम फाड़ भी कर सकते, हम इतना याद रख लो आप। और फिर दूसरा ये वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है कि एक जलसे में बैठे हुए थे तो उनकी पार्टी का एक आदमी ये कहा कि हम कब्रिस्तानों से मुस्लिम औरतों की खबरों से लाशों को निकालकर उनकी असमत रेजी करेंगे। इन्होंने बोले बैठे हुए थे, ये इनका रिकॉर्ड है। और इन्होंने आकर हैदराबाद का नाम तब्दील करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से ही कह रहा हूं कि दलितों पर जो जुल्म उत्तर प्रदेश में हो रहा है आप उसको खत्म करवाइए, रुकाइए, और एनएसए के नाम पर जो मासूम लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को जेलों में डाला जा रहा है उसको बंद करिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जी ने यह भी कहा है कि आपकी पार्टी और टीआरएस के बीच में एक गुपचुप सा एक गठजोड़ है, तो आप क्यों ना पब्लिक में आके जो है इस बात को स्वीकार करते हो? देखिए मेरा हाल ऐसा है ना कि मैं एक लैला हूं और मेरे हजारों मजनू हैं। बिहार में कांग्रेस ने कह दिया कि मैं बीजेपी के साथ वोट कटवा हूं, बी टीम हूं। अब यहां पर कांग्रेस कह रही है कि अगर ओवैसी नहीं है तो हमको वोट दे दो। अब बीजेपी कुछ और कह रही है, तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं एक लैला हूं और मेरे चाहने वाले इतने हैं कि हर कोई चाहता है कि मुझे मुद्दा बनाकर वोट हासिल किया जाए। हैदराबाद की जनता ये देख रही है कि असदुद्दीन ओवैसी ही और उसकी पार्टी वाहिद है जो हैदराबाद के पोल्यूशन की, हैदराबाद के पानी के रिजर्वायर, सूरेज, ड्रेनेज लाइन, ट्रैफिक कंजेशन, हैदराबाद को खूबसूरत बनाने का, हैदराबाद के अमन को, पीस को स्ट्रांग करने की बात कर रही है। तो ये जनता तय करेगी। अब लोग कहते हैं सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के बारे में, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद शहीद हुई, हमको भी बराबर का गम, लेकिन क्या 300 गज और 150 गज के बजाय करीब 1500 गज जमीन को सेक्रेटेरिएट में हमने हासिल किया। चीफ मिनिस्टर ने मुझसे कहा कि अकबर भाई आप नक्शा बनाइए। आज नक्शा लाना चाहता था, नहीं ला सका, लेकिन जरूर बताऊंगा इतनी बेहतरीन मस्जिद और अल्लाह के घर की डिजाइनिंग और खूबसूरत मस्जिद बनी है कि देखने वाले देखकर बोलेंगे कि वाकई में क्या खूबसूरत मस्जिद है। मस्जिद जहां थी वहीं पर बनेगी, जितनी थी उससे बड़ी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मजलिस है, हम हैं, जरूर करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, लॉकडाउन में अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा लाल दरवाजे में पहुंचकर किसी ने इमदाद दी? क्या हिंदू भाइयों को किसी ने मदद की? अरे अकबरुद्दीन ओवैसी ने की, मजलिस ने की। आपसे जो है अमित शाह जी ने एक और सवाल उठाया है कि जब बाढ़ आई थी तब ओवैसी ब्रदर्स आखिर कहां थे, टीआरएस पार्टी आखिर कहां थी? अमित शाह को उनके जो चमचे अतराफ में हैं वो बिल्कुल ही बहरे हैं, अंधे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने 3.5 करोड़ की रिलीफ बांटी। असदुद्दीन ओवैसी रोज नी डीप पानी में फिर रहा था, इसके विजुअल इमेजेस हैं, और हम लोगों की जान बचा रहे थे। हम ही चीफ मिनिस्टर केसीआर से रिप्रेजेंट करके एक एक घर को 10,000 रुपए दिए। मैं अमित शाह पर चार्ज लगा रहा हूं कि आपने हैदराबाद की जनता को धोखा देकर, झूठ बोलकर, एक पैसा आपने नहीं दिया। कर्नाटका में फ्लड्स में आए पैसा दिया। अगर हैदराबाद में जनता को पैसा देते तो एक एक घर जिसमें पानी आया उसको 80,000 से 1 लाख रुपए मिलते। आपने एक पैसा नहीं दिया और आप हमसे सवाल कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ, आज भी चैलेंज कर रहा हूं, उन इलाकों में जाते हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी और पूरे एमआईएम के एमएलए गए थे। हमने ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना मजहब देखा, ना जात देखा, हर एक की मदद के लिए पहुंचे। ये हैदराबाद की जनता देख रही थी। बीजेपी दिल्ली में सो रही थी और एक पैसा नहीं दिया जब सैलाब आया हैदराबाद में। ये आज इनकी जब कमजोरियों को छुपाने का तरीका, ये कहां थे? आप कहां थे? आपका कोई, आज इतने मिनिस्टर आ रहे हैं यहां पर हैदराबाद को, आपके मिनिस्टर आकर देखे? चले, आपने चलकर देखा
कि कहां का पानी आया, वहां पर कोई नहीं गया सिवाय MIM पार्टी के एमएलए के। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2 बारिशें हुई थी। पहली जब बारिश हुई तो क्या बाबा नगर डूबा हुआ था? क्या पानी था? दूसरी बारिश में भी बारिश का पानी घरों में दाखिल नहीं हुआ, तालाबों के टूटने का पानी घरों में दाखिल हुआ। अगर तालाब नहीं टूटते तो शायद अकबरुद्दीन ओवैसी को रात में आकर इन गलियों में फिरने की, पानी में घूमने की जरूरत भी नहीं होती। रात में 1 बजे गुरमचेरू का तालाब टूटा, क्या रात भर आपके दरमियान में नहीं था? जब मैं मर जाऊंगा तो दुनिया मुझे मेरे तकरीर के लिए याद नहीं करेगी, जब मैं मर जाऊंगा तो दुनिया मेरे स्कूलों की वजह से मुझे याद करेगी, मेरे इमदादी काम की वजह से मुझे याद करेगी, मेरे तरक्याती सरगर्मियों की वजह से मुझको याद करेगी। और ये देखिए, गुरमचेरू के तालाब का 130 करोड़ का एस्टीमेट बनाया हो, ताकि कल के दिन अगर फिर से उसके ऊपर के भी तालाब टूट जाए तो बाबा नगर में पानी नहीं आना। 130 करोड़ रुपए की मंजूरी हमने हासिल की, हमने यह काम किया। मगर मैं इतना कहूंगा कि हम जो काम किए 5 साल में, हमारे कॉर्पोरेटर्स जो आवाम के दरमियान में रहे, हम ये कहते हैं कि MIM पार्टी का काम उसकी शनाख्त है, आवर वर्क इज आइडेंटिटी, और वो रिफ्लेक्ट होगा हमारे रिजल्ट में। हमको अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। हम खुद अपने आप में एक सैलाब हैं, हम खुद अपने आप में तूफान हैं जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। कि आपके हर दुख में आपके दरमियान में रहती है मजलिस, आपके दर्द में आपके दरमियान में रहती है, आपके जरूरत में आपके दरमियान रहती है, किसानात में कर्फ्यू में आपके दरमियान में रहती है, तो कोविड कोरोना में आपके दरमियान में रहती है, बारिश पड़ती है तो आपके दरमियान में रहती है, तूफान आता है तो आपके दरमियान रहती है, सैलाब आता है तो आपके दरमियान में रहती है, कोई बेवा फरियाद के लिए आता है तो आपके दरमियान में रहती है, कोई यतीम आता है तो उसके लिए भी मदद के लिए दरमियान में कोई है जो अपनी आवाम के लिए 24 घंटे दस्तयाब रहता है। दारुस्सलाम में 11 बजे से 2 बजे तक बैठने वाली क़यादत का नाम भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। दुबाका इलेक्शन के बाद बीजेपी जो है कहीं ना कहीं मोराल जो उनका काफी बूस्ट नजर आ रहा है, लेकिन लगातार ये भी कह रही है कि ओवैसी का किला जो है वो ढाएंगे यहाँ पे। अरे आइए ना, हम तो कहेंगे आइए, देखेंगे, मुकाबला होगा, कौन रोक रहा है आपको? अरे भाई, हम लोग क्या, हम कोई शीश महल से नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, हम भी बड़ी सख्त जमीन पर मेहनत की है और अवाम का एतमाद हासिल किया है। मुकाबला होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? हम तो चाहते हैं मुकाबला हो, और हमारी हैदराबाद की अवाम बताएगी कि हैदराबाद उनका है, हैदराबाद को किसने खूबसूरत बनाया, हैदराबाद को किसने अमन रखा, हैदराबाद के लिए कौन काम कर रहा है, ये हैदराबाद की जनता तय करेगी। क्या डरते समझ रहे हैं? अरे डरने घबराने वालों में से हम नहीं। अरे नहीं, मैं कोई शेर वेर नहीं हूं, मुझे अच्छा नहीं दिखता, मैं शेर नहीं हूं, मैं अपने भाइयों को शेर बनाना चाहता हूं। क्या तुमको शेर बनना है? क्या तुमको शेर बनना है? नौजवानों बनना है तो नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो और सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो, यतीमों की मदद करो, बेवाओं की मदद करो, तुम शेर बन जाएंगे और तुम्हारी गुर्राहट से, तुम्हारी आवाज से दुनिया हिल जाएगी। ये करो। अकबरुद्दीन ओवैसी शेर नहीं है, लेकिन अपने कौम में से शेरों को पैदा करेगा, और ऐसे शेरों को पैदा करेगा जो एक आवाज, एक धड़ाड़ में ये चाय वाले को, खैर समझ जाइए। 17 सितंबर को जो है मुक्ति दिवस के तौर पर मनाने की बात जो है बीजेपी कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? पहले ये बताइए कि बीजेपी का क्या रोल उसमें? बीजेपी तो थी नहीं यहां पर, ना बीजेपी का कोई रोल उसमें है। आप ये बताइए आपका रोल ही क्या है उसमें? आप तो थे ही नहीं ना वहां पर। बीजेपी सिर्फ यही मसलों को उठाती है, हम किले गोलकुंडा पे अपना झंडा लगाएंगे। अरे भाई, किले गोलकुंडा पर तिरंगा लग रहा है और लग चुका है। आप सिर्फ नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, जोड़ने की बात नहीं करते, दिलों को मिलाने की बात नहीं करते। तो इसी तरह ये राजनीति करते हैं और समझते हैं कि हैदराबाद में ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं। पूरे मुल्क में 5 ऐसे शहर हैं जो ग्रोथ इंजन है। हैदराबाद में अमेज़न का सबसे बड़ा ऑफिस आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका के बाद सबसे बड़ा ऑफिस हैदराबाद में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, कई बीपीओ ऑफिसेज है, फार्मास्यूटिकल के ऑफिसेज है। आप सोचिए कि हैदराबाद को बदनाम करने के लिए बीजेपी इस तरह की वाहियात बातें करती है, जिससे हजारों बच्चों को नौकरियां मिलती हैं। ब्रांड हैदराबाद को बदनाम करने की कोशिश बीजेपी कर रही है एक अखीर बल्दिया इलेक्शन के लिए। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए।
तो ये समझ के बाहर का इलेक्शन हो रहा है। आवाम को मैं खास आवाम से गुजारिश करता हूं, जो मजहबी पॉलिटिक्स करता है उसे एक वोट ना दे। कांग्रेस जमात आपके साथ। भूल गए क्या? अरे अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर की, बोनाल की सबसे मशहूर मंदिर लाल दरवाजे की मंदिर के लिए चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी कर 10 करोड़ रुपया मंजूर करवा कर लाया। अफजलगंज की मस्जिद के लिए भी लाया, उसके साथ इस मंदिर के लिए भी लाया। अरे हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते। दारुस्सलाम के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हिंदू भी आ सकता है, सिख भी आ सकता है, ईसाई भी आ सकता है, पारसी भी आ सकता है, मुसलमान तो आते ही हैं। हर एक के लिए है। और कहते हैं कि हम फिरका परस्त हैं। हम मजहब देखकर किसी का काम नहीं करते। दारुस्सलाम के दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे, है और रहेंगे। तेलंगाना का सबसे बड़ा त्योहार, महाकाली का त्योहार, बोनालू त्योहार, 120 गज पे मंदिर है। वहां मंदिर के ट्रस्ट वाले सारे हिंदू लोग मेरे पास आए और बोले, अकबर साहब हम बीजेपी के पास गए, वो हमारा काम नहीं कराए। कांग्रेस का साथ दिए, वो काम नहीं कराए। टीडीपी का साथ दिए, वो काम नहीं। हर वक्त सिर्फ अकबर साहब की तस्वीर दिखाना और हमसे वोट ले लेना। लेकिन आज हम आपके पास आए हैं, हमारा काम कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आप कर सकते हैं। मैं उनको बात को सुना। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब से मुलाकात की और मैंने कहा, मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं, आप मंजूरी दीजिए 10 करोड़ की, ताकि ये लाल दरवाजे की मंदिर जो छोटी है, वहां के लोगों ने नुमाइंदगी की। मैं आवाम का नुमाइंदा हूं, नुमाइंदगी को आप तक पहुंचाना मेरा काम है, ये काम करो। तो उन्होंने कहा, अकबर भाई आप बोल रहे हैं, मैं ये काम बिल्कुल मंजूर करता हूं। और 10 करोड़ रुपये फौरन मंजूर किए उस लाल दरवाजे की मंदिर को बड़ा करने के लिए। बीजेपी के चाहने वालों, तुमने बीजेपी को वोट दिया, तुमको क्या मिला? इन लोगों ने मुझे दिया, दवाखाने मिले, स्कूल मिला, सब कुछ मिला। क्या बीजेपी ने तुम्हारे बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया? तुम मुझे अपना दुश्मन कहते हो ना, इतने स्कूल बनाया। अरे आज ऐलान करता हूं, एक स्कूल तुमको भी बना के दे दूंगा। वोट देते हो, दे दो। वो तुम्हारा दिल है, ये हमारा दिल है। वो तुम्हारा ज़र्फ है, ये हमारा ज़र्फ है। अरे यहां खड़े रह के कह रहा हूं, आओ, अगर कोई संगम के लोग आएंगे, कहेंगे अकबर भाई स्कूल में टीचर की नौकरी दे दो, तो हिंदू को मैं अपने स्कूल में टीचर की नौकरी देने के लिए भी तैयार हूं। आओ, अगर गौलीपुरा सुल्तान शाही से कोई हिंदू आता है तो आए, ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल में नौकरी देने के लिए भी तैयार हूं। कहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस पर हमला करता। मैंने अखबार में पढ़ा 2 दिन पहले कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी की आदत है, वो हिंदू भगवानों को बोलता नहीं, कभी भी नहीं बोले, हम ना बोलेंगे। अरे क्या भूल गए? इसी लाल दरवाजे की महाकाली की मंदिर 120 गज पर, वहां के हिंदू आकर मुझे बोले, अकबर साहब हम बीजेपी के दरवाजे पर दस्तक दे दे कर थक गए, फरियाद कर करके थक गए, कांग्रेस के पास भी जाके थक गए, टीडीपी के पास जाके थक गए, टीआरएस के पास भी जाकर थक गए, अब आपके पास आए हैं। ये बोनालू की पुरानी कदीम मंदिर है, इसके लिए आप ही कुछ करिए। तो क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी कर वो काम जो बीजेपी नहीं कराई, वो काम जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाली जमात नहीं कराई, महाकाली को 10 करोड़ मंजूर करा के देने वाला अकबरुद्दीन ओवैसी है। क्या महाकाली हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस नहीं? फिर हम करवाए लाल दरवाजे, छतरीनाका, ओपुगुड़ा, कंदीकर गेट, गौलीपुरा, सुरा टाकिस के रहने वाले बीजेपी के चाहने वालों, तुमने बीजेपी को वोट दिया, तुमको क्या मिला? इन लोगों ने मुझे दिया, दवाखाने मिले, स्कूल मिला, सब कुछ मिला। क्या बीजेपी ने तुम्हारे बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया? आपको जरूरत नहीं है बोलने की, उनको बोलने दीजिए। मेरा सवाल उनसे, लाल दरवाजे वालों, कोई स्कूल मिला? गौलीपुरा वालों, कोई दवाखाना मिला बीजेपी की तरफ से? कोई नौकरी मिली?
अरे मैं कहता हूं, तुम मुझे अपना दुश्मन कहते हो ना, इतने स्कूल बनाया, अरे आज ऐलान करता हूं, एक स्कूल तुमको भी बना के दे दो। वोट देते हो, दो या ना दो, वो तुम्हारा दिल है, ये हमारा दिल है। वो तुम्हारा ज़र्फ है, ये हमारा ज़र्फ है। आओ, अरे यहां खड़े रह के कह रहा हूं, आओ, अगर कोई संगम के लोग आएंगे कहेंगे अकबर भाई स्कूल में टीचर की नौकरी दे दो, तो हिंदू को मैं अपने स्कूल में टीचर की नौकरी देने के लिए भी तैयार हूं। आओ, अगर गौलीपुरा सुल्तान शाही से कोई हिंदू आता है तो आए, ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल में नौकरी देने के लिए भी तैयार हूं। अरे हम सबको लेकर चलते हैं। लाल दरवाजा, गौलीपुरा, सुल्तान शाही, छतरी नाका, वो कुकड़े की गुर्बत हिंदू राष्ट्र से दूर होने वाली नहीं है। बेरोजगारी सिर्फ नारे लगाने से नहीं होगी, गेरुआ परचम लेके जाने से नहीं होगी। 20 बरस पहले अगर तुम भी साथ हो जाते तो तुम्हारे पास भी एक 2-4 स्कूल बन जाते। अरे यही है, यही है। अरे हम काम कर रहे हैं। खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, और बीजेपी, टीआरएस, कांग्रेस, टीडीपी, कोई भी हो, सुन लो, तुमसे डरने या घबराने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। ना तुमसे घबराते हैं, ना तुमसे डरते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी जेल जाने तैयार है, हाथों में हथकड़ियां पहनने तैयार है, पैरों में बेड़ियां पहनने तैयार है, अपने सीने पे गोलियां खाने तैयार है, पुलिस की लाठियां खाने तैयार है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की कसम तुम्हारे सामने झुकने को तैयार नहीं है। इसलिए कि ये सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है। और मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूं, मुझे फख्र है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। मुझे फख्र है कि मेरे पास सबसे बड़ी ताकत है, और वो ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं, किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूं, ना ही कल के चाय वाले से डरने वाले, ना ही कोई योगी फोगी से डरने वाले। अरे किसी से नहीं, हम अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह को मानने वाले हैं। इज्जत, जिल्लत, शोहरत, मौत और हयात सब रब्बुल आलमीन के हाथ है, रब्बुल आलमीन के हाथ, अल्लाह देने वाला। खुदारा आपसे भी कहूंगा, डरने वो घबराने की जरूरत नहीं है। डरेंगे? अरे हम जिंदा है, जब तक हम जिंदा है आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जब वक्त आएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी सबसे आगे होगा, अपना सीना पेश करेगा, अपने पे गोली लेगा, पहले खुद मरेगा और अपनी लाश पर मिल्लत को खड़ाएगा। मिल्लत की लाश पे खड़े होकर क़यादत करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। आप साथ दो, हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई समझ रहा है कि डराने से डरेंगे नहीं, वो दिन गए जब तुम बोलते थे और हम सुनते थे। अब हम बोलेंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला अकबरुद्दीन ओवैसी के 4 जुमलों की आतिशनवाई का तुम मुकाबला नहीं कर सकते। अभी मैं आप तमाम से यही अपील करूंगा कि 1 दिसंबर को मजलिस के हक में अपना वोट इस्तेमाल करें। इस मर्तबा बटन नहीं है, बैलेट है। पतंग के निशान पे ठप्पा, कागज को मोड़ना, डब्बे में डालना। एक एक वोट। मेरे भाई, क्या हमने 20% काम किया? क्या हम 50% काम करें? क्या हम 100% काम नहीं करें? तो फिर आपका भी तो फर्ज है ना 100% पोलिंग का, है या नहीं? मेरा हक आप पर है, आपका हक मुझ पर है, और हमारा हक हमारी जमात पर है। खुदा ना अपने हक
से लापरवाही ना करो। एक एक वोट को इस्तेमाल करो, समझो, एक एक वोट का इस्तेमाल करो। हालात नाजुक हैं, वक्त नाजुक है, और ये वक्त में हमको अपने वोटों की ताकत के जरिए अपने मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करना है। कब पतंग तो खिल चुकी है, मांजा बेहतरीन है, खिलाना मुझसे बेहतर आप जानते हैं। जिनको ढील देना है ढील दो, जिनको खींचना है खींचो। पहली तारीख के दिन मजलिस का निशान पतंग है, आसमानों में सिर्फ पतंग 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 पतंग, सिर्फ पतंग नजर आना है, बस झुकाना